हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने वर्मा जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर आपको 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि आपके पास क्या है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जो क्वेश्चन परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के अंदर लिए गए हैं, ताकि क्या है, आपको ज़्यादा मतलब बेनिफिट हो उसकी। ठीक है, जैसे ये देखिए, पहला क्वेश्चन अपना आरआरबी और एनटीपीसी और आरपीएफ के अंदर पूछा गया है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम सेंटर के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, आपको उसी तरीके से प्रैक्टिस सेट के अंदर लिए गए हैं सारे प्रश्न। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस तरीके से दे रखा है यहाँ पे 925 दे रखा है, फिर आगे क्या है, 16 दे दिया, हमें छोटी संख्या दे दी, और फिर यहाँ पे 830 दे दिया और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पूछ रखी है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के स्थान पे क्या आने वाला है वो बताइए। जैसे यहाँ पे दिया 925, ये बड़ी संख्या है, और यहाँ पे एक 16 दे दिया, तो ये छोटी संख्या है। तो ये क्या है, स्क्वायर तो नहीं हो सकता 16 का, तो 925 स्क्वायर नहीं होता 16 का। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से देखेंगे, अगर हम देखें यहाँ पे 9 है और 2 है, और इस 5 को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो कितना आता है, 9 और 2 कितने हो गए, 11, 11 और 5 कितने हो गए, 16 हो गए, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है। इसी तरीके से हम 8 प्लस 3 प्लस 0 को ऐड कर लेते हैं। 8 और 3 कितने हो गए, 11, और 0 कितने हो गए, 11। ठीक है, तो हमें 11 प्राप्त हो रहा है, यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आई है हमारी, वो कितनी आई है, वो 11 आई है। और ऑप्शन के अंदर कौन से में हमें देखने को मिल रहा है, तो वो हमें डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना प्रश्न। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये देखिए, ये क्वेश्चन भी क्या है, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के अंदर, तीनों के अंदर ये पूछा गया है। कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। जैसे हमें दे दिया सप्ताह है, फिर महीना और फिर वर्ष दिया है। अगर हम देखें तो सप्ताह हमारा क्या है, छोटा होता है। ठीक है, और महीना क्या है, बड़ा होता है। तो महीने के अंदर ही क्या है, सप्ताह आते हैं ना, यानी एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे पहले दिन दे देता तो हम दिन का डायग्राम बनाते। ठीक है, अब महीने का डायग्राम ये रहा, और सप्ताह का डायग्राम अंदर है। ठीक है, अब अगर देखें तो वर्ष के अंदर क्या है, महीना आता है, वर्ष, ये वर्ष का डायग्राम यहाँ पे बनाया गया। यानी ये क्या डायग्राम, पहले क्या है, वर्ष का हो गया, फिर क्या है, सप्ताह का हो, महीना का हो गया, और फिर बीच वाला क्या है, अंदर सप्ताह का हो गया। तो इस तरीके का डायग्राम हमें कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो हमारा बी ऑप्शन के अंदर ही देखने को मिल रहा है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और आपको क्या है, इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आप क्या है, एक मात्र टच से ही क्या है, टेलीग्राम ग्रुप पर पहुँच जाओगे। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी हमें ऐड कर सकते हो या जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। ये देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन करवाने से पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि आप क्या है, रीजनिंग के अंदर और मैथ के अंदर इतने अच्छे फार्जेंट बन जाओगे, मतलब इतना अच्छे तरीके से आप सीख पाओगे कि आप कोई भी क्वेश्चन को 2 या 3, मात्र 5 या 7 सेकंड के अंदर कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, इतना बताना है कि ये जो प्रश्नवाचक संख्या है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। हमें यहाँ पे 30, 33, 37, 42, 48 और 55 दिया है। तो यानी 30, 33, 37, 42, 48 और 55, आगे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर कौन सी संख्या आने वाली है वो हमें बताना है दोस्तों। तो अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करने वाले हैं, अगर हम देखें, 30 और 33 के अंदर कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, यानी +3 करके लिखा इसने। 33 से 37 लिखा, फिर +4 कर दिया। ठीक है, अब 37 से ये 42 लिख रहा है, तो प्लस क्या कर रहा है, ये 5 कर रहा है, प्लस क्या कर रहा है, 5 कर रहा है। और 42 से ये 48 लिख रहा है, तो प्लस क्या कर रहा है, 6 कर रहा है। 48 से ये
55 लिख रहा है तो प्लस क्या कर रही है, 7 कर रहा है। जैसे यहाँ पे 3 4 5 6 7 एक सीरीज चल रही है। अगर हम यहाँ पे +8 करके लिखें तो हमें क्या प्राप्त होता है, यानी 55 के अंदर +8 किया तो हमें प्राप्त हुआ 63, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा क्या 63 आ रहा है। तो 63 हमारे ऑप्शन के अंदर अगर मिल रहा है तो हमारा सही है, अगर नहीं मिल रहा है तो ये गलत होगा। ठीक है, तो 63 कौन से ऑप्शन में है, हमारे बी ऑप्शन के अंदर ही मिल रहा है और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है, बस वीडियो को क्या है आपको पूरा देखना है, बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है। वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपको रीजनिंग के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ऐसे अगर क्वेश्चन आ गए तो आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा जाता है, यानी ये संख्या बड़ी है 541, लेकिन इसको क्या लिखा जाता है, 100 लिखा जाता है। तो 671 को क्या लिखा जाएगा, ये रेलवे आरपीएफ एसआई के अंदर आया था दोस्तों, प्रश्न है वो। तो आपको अगर ये प्रश्न नहीं आता है ना, तो आपको प्रश्न खुद बता रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा के अंदर, सांकेतिक भाषा के अंदर 100 लिखा है, यानी 5 4 1 को क्या लिखा है इसने, 100 लिखा है। तो 100 किस तरीके से लिखा होगा, अगर हम इसको 5 और 4 कितने, 9, 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया, और 10 का क्या कर दिया इसने, स्क्वायर कर दिया और 100 लिख दिया। क्या लिख दिया, 100 का 10 का क्या है, स्क्वायर लिख दिया 100। ठीक है, इसी तरीके से हम 671 को लिखेंगे, 6 प्लस 7 प्लस 1 लिखा, 6 और 7 कितने, 13, 13 और 1 कितने हो गई, 14 हो गई। और जैसा कि हमने ऊपर स्क्वायर किया था 10 का सभी अंकों को जोड़कर, उसी प्रकार हम नीचे वाले जो अंक हैं इनको जोड़कर 14 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और 14 का स्क्वायर आप सभी को पता है कितना होता है, 196 होता है। कितना होता है, 196 होता है। तो 196 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो वो हमारे सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। और ऐसे ही 20 क्वेश्चन हम चुटकियों के अंदर करने वाले हैं। हो सकता है मेरे समझाने के उपरांत आपको थोड़ा 1 मिनट का या आधी मिनट का टाइम लगे, लेकिन जब आप करोगे ना इन क्वेश्चनों को तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा वीडियो को देखकर। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है आर आर बी, फिर क्या है अनुपात टी टी डी, फिर समानुपात ए ए डी। आगे हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रखी है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। ठीक है, तो आर आर बी से क्या लिखा इसने, टी टी डी लिखा। इतने को हम देख लेते हैं। आर हमारा कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। फिर इसने आर लिखा, फिर ये 18 नंबर पे आएगा, और फिर इसने बी लिखा, ये 2 नंबर पे आएगा। ठीक है, अब इसने क्या लिखा, टी टी डी से संबंधित इसने दर्शाया है। टी आता है 20 नंबर पे, फिर दोबारा इसने टी लिखा, वो भी 20 नंबर पे आएगा, और फिर क्या है डी लिखा इसने, ये 4 नंबर पे आएगा। अगर आप देखो तो ये आर है, और ये भी आर है, और ये क्या है बी है, और ये क्या है टी है, और ये टी है, और ये क्या है 4 नंबर पे डी है। ठीक है, अब आप इतनी चीज को देखिए, आप यहाँ से यहाँ तक इसने आर से इसने टी लिखा, तो यानी +2 कर रहा है। फिर इसने से टी लिखा, फिर +2 कर रहा है, और फिर बी से डी लिखा, फिर +2 कर रहा है। ये देखिए 18 से 20 लिखा, फिर 18 से 20 लिखा, और फिर 2 से 4 लिखा। इसी तरीके से +2 करके हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, और यहाँ पे डी है। ये कितने पे आता है, ए 1 पे आता है, ए 1 पे आता है, और डी 4 पे आता है। अब इनके अंदर हमें +2 करना है। एक के अंदर +2 किया तो कितना आया 3, फिर एक के अंदर +2 किया तो कितना आया 3, और फिर 4 के अंदर +2 किया तो कितना आया 6 आ गया। अब इनकी वैल्यू क्या है, 3 नंबर पे क्या आता है, सी आता है। फिर 3 नंबर पे क्या आता है, सी आता है। और 6 नंबर पे क्या आता है, हमारा एफ आता है। यानी ए ए डी का संबंध किससे होगा, सी सी एफ के साथ होगा दोस्तों। तो ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर है, बी ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है किसी कूट भाषा में एनिमल को क्या लिखा जाता है, 1 1 4 9 1 3 1 1 2 कूट लिखा है। तो केट को क्या लिखा जाता है। जैसे अगर हम देखें ए 1 नंबर पे आता है, उसी प्रकार अगर हम देखें एन कितने पे आएगा, 14 पे आएगा ना। ठीक है, आई कितने पे आएगा, आई 9 पे आता है। और एम हमारा कितने पे आता है, 13 पे आता है। और ए 1 पे आएगा फिर दोबारा से। और एल कितने पे आता है, 12 पे आता है। इसी यानी नंबर को
इस एनिमल के जो नंबरिंग है, ए का, एन का, आई का, एम का, ए का, एल का, वो नंबरिंग ही इसने नीचे लिख कर क्या लिखा, कूट लिखा है। क्या लिखा है, कूट लिखा है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो सी का कितना आता है, कैट का लिखना है हमें, सी का कितना आता है, सी 3 नंबर पे आता है। फिर ए कितने नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है। टी हमारा कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। यानी 31 20 कैट का लिखा जाएगा। कूट क्या लिखा जाएगा, 31 20 होगा। 31 20 कौन से ऑप्शन के अंदर है, 31 20 हमारे डी ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। समझ गए होंगे सारे प्रश्न, सभी के सभी जो हमारे साथी हैं वो सारे प्रश्न क्या है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट रह जाता है ना, तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर बोल सकते हो, या फिर आप क्या है व्हाट्सएप ग्रुप पर भी बोल सकते हो, या आप क्या है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हो। मैं उसके ऊपर गौर करूंगा और आपको क्या है अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है, यदि ए बी को क्या लिखा जाता है, 27 लिखा जाता है, तथा बी सी को 125 लिखा जाता है, सी डी को 343 लिखा जाता है, तो ए बी डी बी को क्या लिखा जाएगा। एक चीज आपने गौर की इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये देखिए ये 27 क्या घन है, 125 क्या घन है, और 343 क्या घन है, यानी किसी न किसी संख्या का ये घन दे रखा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे ए, एक मिनट, ए और फिर क्या है बी दिया। ठीक है, अगर ए 1 नंबर पे आता है और बी 2 नंबर पे आता है तो प्लस क्या कर दिया इसने, प्लस कर दिया इन दोनों संख्याओं को। 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए, और 3 का इसने क्या कर दिया, घन कर दिया। 3 का घन किया तो कितना आ गया, 27 आ गया। कितना आ गया, 27 आ गया। उसी प्रकार इसने आगे लिखा बी सी को, बी सी को, बी आता है हमारा 2 नंबर पे और सी आता है हमारा 3 नंबर पे। इन दोनों को जब ऐड किया तो 5 आया, और 5 का इसने घन किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 125 आ गई। कितनी आ गई, 125 आ गई। उसी प्रकार इसने क्या लिखा, सी और डी को लिखा। सी कितने पे आता है, 3 पे, प्लस कर दिया हमने डी, और डी कितने पे आता है, 4 पे। 4 और 3 कितनी हो गई, 7, और 7 का जब हमने घन किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 343 आ गई। कितनी आ गई, 343 आ गई। उसी प्रकार हम देखेंगे तो ए, फिर बी, और फिर डी, और फिर बी को प्लस करेंगे। ठीक है, ए कितने पे, 1 पे, प्लस बी कितने पे, हमारा बी 2 पे आता है और डी 4 पे आता है। ठीक है, उसी प्रकार बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। तो हमने सभी को ऐड कर लिया। 1 और 2 कितने हो गए, 3, 3 और 4 कितने, 7, 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए। कितने हो गए टोटल, 9 हो गए। और 9 का जब हमने घन किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 729 वैल्यू आई। कितनी आई, 729 वैल्यू आई। यानी 9 का जब हमने घन किया तो 729 हमें प्राप्त हुआ, और 729 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है दोस्तों, तो वो हमारे सी ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, प्रश्न को जरा गौर से देखिएगा। एक पंक्ति शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अगर हम एक पंक्ति को इस तरीके से हम मान लेते हैं और दोनों ओर से कितने हैं, शिवानी का स्थान 23वां है। अगर हम यहाँ पे शिवानी को बिठा देते हैं, 23वां ये स्थान है शिवानी का। ठीक है, तो इसके तरफ 22 यहाँ पे होंगे बच्चे और 22 ही यहाँ पे होंगे, यानी 23वां स्थान तभी होगा। ये कितने हैं, यहाँ पे 23वां स्थान है। अगर इधर से गिनेंगे हम तो ये 23वां स्थान है, अगर इधर से भी गिनेंगे तो ये 23वां स्थान है। अगर सभी के अंदर हम देखें, टोटल हमें वैल्यू बतानी है कितने बच्चे हैं। अगर हम देखें तो 23 इधर हो गए, दोनों ओर से गिनते हैं तो 23 और 23 अगर ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास 46 प्राप्त होते हैं। और बहुत सारे बच्चे क्या है इस 40 को ही टिक करके आ जाते हैं, जैसे सी ऑप्शन में हमें दे रखा है। तो ये क्या है, सरासर गलत है क्वेश्चन, क्या है आपका, गलत है, इस तरीके से नहीं होगा। अगर हम यहाँ से देखें तो ये बच्चे कितने हैं, 23 हो गए, और आगे तो यहाँ पे 22 ही बच्चे हैं ना, 22 ही बच्चे। 23 और 22 कितने होते हैं, 45 होते हैं। क्या है, 40 में से -1 करना है। दोनों ओर से हमने 23 23 ऐड कर लिया, दोनों ओर से 23 23 ऐड नहीं होगा। एक ओर से 23 होगा तो एक ओर से कम होगा, तो -1 करेंगे। -1 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 45, और 45 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। राइट आंसर क्यों होगा, क्योंकि हमने दोनों ओर से बच्चों को काउंट किया था, तो इसलिए 23 + 23 -1 करना एक जरूरी है। दोनों ओर से अगर ऐड करने को बोल देते हो, यानी लेफ्ट प्लस राइट -1, ये क्या है, इसका फार्मूला है। लेफ्ट प्लस राइट और -1 इसका फार्मूला है। ठीक है,
तो आगे हम बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? 9 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया कि एक बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स में ए बी सी डी 4 धातु को रखा गया है, जिसमें से ए बी से भारी है। बस इतना पढ़ेंगे हम। क्या है? 4 धातुओं को रखा गया है, लेकिन क्या है? ए क्या है? बी से भारी है। ये हम ए ले लेते हैं। ए क्या है? बी से भारी है, तो ए क्या है? ऊपर आएगा और बी क्या है? नीचे आएगा। ए क्या है? बी से भारी है। ठीक है। अब क्या है? बी सी से भारी है। ये जो बी है ना, वो सी से भारी है, तो सी नीचे आ जाएगा और बी ऊपर चला जाएगा। ठीक है। और ए सबसे भारी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है ये है कि ए सबसे भारी नहीं है, यानी सबसे ऊपर नहीं आएगा ए। तो बताइए सबसे भारी कौन है? तो यानी ए बी से भारी है। ठीक है। और बी सी से भारी है, लेकिन डी का यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है, तो डी सबसे ऊपर आएगा। लेकिन एक ये देखिए, ए सबसे भारी नहीं है, तो डी क्या है? ऊपर आ जाएगा। सबसे भारी कौन होगा? डी होगा। तो डी कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन के अंदर ही दे रखा है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये देखिए कि विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है। विशाल, विशाल कौन है? विशाल अपने आप खुद को मानिए विशाल। ये क्या है? विशाल है, वी हो गया। ठीक है। अब क्या है? करते हुए कहा वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, दादाजी के यानी पहले पिता आएगा। ठीक है। और पिता के बाद क्या? दादा आएगा। क्या आएगा? दादा आएगा। पिता, दादाजी के एकमात्र पुत्र यानी विशाल का पिता हो गया एकमात्र पुत्र, और पुत्र की बहू है, तो ये क्या है? विशाल खुद हो गया। विशाल खुद हो गया, तो क्या है? बहू है, तो क्या है? ये पत्नी होगी विशाल की। को क्या हो गई? पत्नी हो गई। विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी, यानी उसका पिता होगा विशाल का पहले, और फिर उसका दादाजी होगा, और एकमात्र पुत्र की बहू है। एकमात्र पुत्र की बहू है। दादाजी के एकमात्र पुत्र की जो बहू होगी, तो वो क्या? विशाल खुद होगा। और विशाल खुद होगा तो उसकी पत्नी होगी। तो बताइए कि वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है? तो उसकी राइट आंसर क्या होगा? पत्नी होगी। विशाल की क्या होगी? पत्नी होगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो भाभी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या है? कोई ऑप्शन के अंदर क्या है? भाभी नहीं दे रखा। वे बेटी नहीं हो सकती, बहन नहीं हो सकती, और माँ नहीं हो सकती है। तो क्या है राइट आंसर? पत्नी होगा। अगर इसके अंदर यहाँ पे भाभी दिया होता, पत्नी न देकर भाभी दिया होता, तो हम क्या मानते? इसको भाभी मानते। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? हमें दे रखा है कि एक ही पासे दो स्थिति दर्शाई गई है। दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 5 के विपरीत पूछ रखा है। एक पासा हमारे यहाँ पे है और एक पासा हमारा यहाँ पे है। दोनों पासे हो गए हमारे। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें एक कॉमन नंबर मिलेगा। कॉमन नंबर दो यहाँ पे ये रहा और एक यहाँ पे ये रहा। तो सबसे पहले एक नंबर पासे का 2 लिखा और दूसरे पासे का भी 2 लिखा हमने। अब इसको क्या है? घड़ी के हिसाब से चलना है हमें। घड़ी इस तरीके से चलती है ना, घड़ी इस तरीके से चलती है, इस तरीके से। ठीक है। घड़ी इस ओर चलती है। तो सबसे पहले क्या आया? 2 से 4 की ओर चला। फिर घड़ी क्या चली? 4 से 3 की ओर चली। ठीक है, अभी हमने ये लिखा। अब यहाँ पे दूसरे पासे के अंदर चलेंगे घड़ी के हिसाब से, तो घड़ी क्या है? ये इस तरीके से चली। तो 2 के बाद क्या? 1 आया, और 1 के बाद क्या आया? 5 आया। ठीक है। और पासे के अंदर कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। ठीक है। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि 2 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। एक बच गया ना अक्सर, तो वो क्या है? 6 होगा। अब इसने क्या पूछा? 5 के विपरीत पूछा, तो 5 के विपरीत क्या है? 3 है। और अगर 3 के विपरीत पूछता तो 5 है, और 4 के विपरीत के पूछता तो क्या है? 1 है, और 1 के विपरीत पूछता तो 4 है, और 2 के विपरीत पूछता तो 6 है, और 6 के विपरीत पूछता तो 2 है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्या पूछा? 5 के विपरीत कौन सा अंक है? तो वो 3 है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? 12 नंबर क्वेश्चन में दिया कि निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबिंब चयन करें। हमें इस तरीके से ये डब्लू दे रखा है। ठीक है। डब्लू दे रखा है, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब इस तरीके से होगा, यानी इसका क्या है? जल प्रतिबिंब इस तरीके से बनेगा। और ये कौन से ऑप्शन के अंदर है? तो वो हमें ए ऑप्शन के अंदर ही देखने को मिल रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 13 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। विषम को अगर चुने तो इस सभी का क्या है? नंबरिंग लेना है। बी का नंबर क्या आता है? 2 आता है। फिर डी 4 पे आता है, और एफ कितने पे आता है? 6 पे आता है।
जी हमारा कितने नंबर पे आता है अभी? 7 नंबर पे। एफ जी आता है 7 पे, और एच आता है 8 पे, और जी आता है हमारा 10 नंबर पे। फिर क्या है, एल आता है हमारा 12 पे, एन आता है 14 पे, और पी आता है हमारा 16 पे। इसी प्रकार आर आता है हमारा 18 पे, टी आता है 20 पे, और वी आता है हमारा 22 पे। अब अगर हम देखें तो 2 4 6 यानी 2 का अंतर है, 12 14 16 यानी 2 का अंतर है, और 18 20 22 तो 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे 7 8 और 10 यानी ये अंतर सेम नहीं है। तो जी क्या, ये ऑप्शन क्या है, जी एच जे क्या है, विषम अक्षर हो जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चयन करें। संबंधित जो शब्द है उसका चयन करें। तो जूते और पैर, यानी जूते कहाँ पर पहने जाते हैं, पैर के अंदर पहने जाते हैं। उसी प्रकार टोपी कहाँ पर पहनी जाती है, तो टोपी हमारी क्या है, आप कहोगे सर सिर पे पहनी जाती है, तो सिर ही इसका राइट आंसर होगा। तो बी सी ऑप्शन के अंदर क्या है, हमें सिर प्राप्त हो रहा है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या प्राप्त होगा, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन करें। लुप्त संख्या क्या कहाँ पर है, लुप्त संख्या हमारी ये रही, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। जिस तरीके से यहाँ पे 24 आया है उसी प्रकार यहाँ पे 10 आया है, यानी 10 और 24 किस तरीके से आई हैं, अगर वो हमें पता चल जाए तो हम क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। अगर हम इन सभी संख्याओं को, जैसे ये 6 और 0 है, इसका 6 ही हुआ, 6 और 4 10, 10 और 2 कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, आगे वाले में देखते हैं 10 और 2 8, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 और 6 कितने हो गए, 26 हो गए। उसी प्रकार अगर हम देखें 10 और 14 कितने हो गए, 24, 24 और 4 28, 28 और 12 कितने हो गए, 40 हो गए। कितने हो गए, 40 हो गए। अगर हम देखें यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 24 है, तो इसमें से अगर -2 कर लें, 12 में से -2 कर लें तो हमें 10 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब 26 में से -2 कर लें तो हमें 24 प्राप्त हो रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। उसी प्रकार 40 में से भी हम -2 कर लेंगे तो हमें 38 प्राप्त होगा। अगर 38 हमारे ऑप्शन के अंदर है तो वो राइट आंसर होगा, अगर नहीं है तो वो गलत है। तो सी ऑप्शन के अंदर ही हमें क्या है, 38 प्राप्त हो रहा है, तो राइट आंसर 38 होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये ध्यान में रखना। बनाया जा सकता भी पूछ सकता है ये, और नहीं बनाया जा सकता, दोनों बातें अलग अलग है। जैसे ये देखिए, अगर हम पहला ए ऑप्शन देखते हैं, बी बी है, एल एल है, ई ई है, एन एन है, और डी डी है, यानी ये तो बनाया जा सकता है, तो ये नहीं हो सकता। अगर हम देखें यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बी बी है, ए नहीं है, इसके अंदर पूरे अक्षर के अंदर ए नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और ये लैंड बनाया जा सकता है, एल ई एन डी ये रहा, और बी आई एन जी ई, बी आई एन जी ई ये रहा, तो ये भी बनाया जा सकता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा है। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे हमने लिखा 54, गुणा का मतलब क्या दे रखा है, यहाँ पे गुणा का मतलब भाग दे रखा है, तो हम भाग करेंगे। भाग 9 कर लिया हमने, क्या कर लिया, भाग 9 कर लिया। अब माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब यहाँ पे दे रखा है प्लस है, माइनस का मतलब क्या है, प्लस है, 3 कर लिया। फिर यहाँ पे भाग का मतलब पूछा है हमने, तो भाग का मतलब क्या है, माइनस है। ये हमारी समीकरण अब बन गई है। अगर हम 9 का 54 के अंदर भाग करें तो हमें क्या प्राप्त होता है, 9 छिक्के 54 होता है 6, और ये 3 ऐड हो जाएगा, तो इसके अंदर कितनी वैल्यू आएगी, 9 आ जाएगी। और माइनस क्या है, 4 है। सबसे पहले हमने ये भाग किया तो हमें 6 प्राप्त हुआ, 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए। 9 में से -4 किया तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा दोस्तों। कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। और 5 हमारा कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो वो बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि निम्न आकृति में से कितने वर्त है, कितने वर्त है। सबसे पहले छोटे छोटे वर्तों को गिनना है। जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 हो गए। फिर ये बड़ा वाला 14, 15, 16 और ये कितना हो गया 17 हो गया। टोटल कितने हैं 17 है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होंगे, यानी इस आकृति के अंदर 17 वृत्त हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि नीचे दी गई आकृति किस विकल्प से चिन्हित है। बस ये रहा विकल्प हमारे पास, देख लीजिए। तो ये आकृति है पी के आकार की। ऐसी आकृति हमें कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है वो बताना है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे ए ऑप्शन में देखें तो ये नहीं है, लेकिन बी ऑप्शन के अंदर हम देखें तो इस तरीके की आकृति हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, सी में नहीं है और डी के अंदर नहीं है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 20 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति को पूरा कीजिए, घुमाने की अनुमति नहीं है। किसकी अनुमति नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये छोटी आकृति आएगी यहाँ पे, फिर ये थोड़ी सी बड़ी आकृति आएगी और फिर इससे बड़ी आकृति आएगी। ठीक है, इस तरीके से हमें आकृति मिलान करनी है। तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता और डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। लेकिन ये देखिए, ये तीनों आकृति जो है बी ऑप्शन के अंदर, ये तीनों आकृति ही बड़ी बड़ी है, तो ये नहीं हो सकती। ये पहले क्या है, ए ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। सबसे पहले छोटी आएगी, फिर बड़ी आएगी, फिर बड़ी आएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन क्या है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, और जो इस वीडियो का पीडीएफ है ना, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, और उसका लिंक है ना, वो दोनों का, तो वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, शुभ रात्रि।